आज हम लूसेंट सामान्य ज्ञान के जीव विज्ञान के बारे में बात करेंगे। लूसेंट सामान्य ज्ञान के जीव विज्ञान के बारे में बात करेंगे, जिसमें जीव विज्ञान में पहला चैप्टर जो तो है वो है हमारा वनस्पति विज्ञान और उनकी शाखाएं। उसके बारे में बात करेंगे, वनस्पति विज्ञान और उनकी शाखाएं के बारे में। तो पहला चैप्टर में यही है। तो चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? जो स्क्रीन पर है पहला क्वेश्चन, इसमें देख लीजिए। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग पहले किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है, देख लीजिए, लेमार्क तथा टेवेरिनिस ने। लेमार्क तथा ट्रेवेरिनिस ने किया था। आधुनिक इसका व्याख्या देख लीजिए। जीव विज्ञान एक बहुत विस्तृत विज्ञान है। आधुनिक जीव विज्ञान एक बहुत विस्तृत जीव विज्ञान है। इसकी कई शाखाएं हैं। बायोलॉजी जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले लेमार्क तथा ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिक ने 1801 में किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीव विज्ञान के जनक यानी फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं? जीव विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं? तो ये बताना है आप लोगों को। तो जीव विज्ञान के जनक जो है अरस्तु को कहते हैं। किसको कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं। व्याख्या देख लीजिए। जीव विज्ञान का पिता ग्रीक दार्शनिक अरस्तु को 384 से 522 384 ईस्वी से 522 ईसा पूर्व को कहा जाता है। जीव विज्ञान का एक क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकास उन्हीं के काल में हुआ था। जीव विज्ञान के पिता ग्रीक दार्शनिक अरस्तु को कहा जाता है। 384 से 322 ईसा पूर्व को ही कहा जाता है। जीव विज्ञान का एक क्रमबद्ध ज्ञान रूप विकास उन्हीं के काल में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जंतु विज्ञान के जनक कहलाते हैं। जंतु विज्ञान के जनक कौन कहलाते हैं? जंतु विज्ञान के जनक जो है, जंतु विज्ञान के जनक भी अरस्तु कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? जंतु विज्ञान के जनक भी अरस्तु कहलाते हैं। जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की शाखा जंतु विज्ञान जनक दार्शनिक अरस्तु थे। उन्होंने सबसे पहले प्रसिद्ध और जंतुओं के जीवन के भिन्न पक्षों के बारे में अपना विचार प्रकट किया। उनके काल में जीव विज्ञान का एक क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकास हुआ। उन्हें जीव विज्ञान का पिता माना जाता है। किसको पिता माना जाता है? जीव विज्ञान का अरस्तु को माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वनस्पति शास्त्र के जनक कौन है? वनस्पति शास्त्र के जनक कौन है, ये बताना है आप लोगों को। देख लीजिए। ऑप्शन ए है थियोफ्रास्ट, ऑप्शन बी है लाइनस, ऑप्शन सी है ट्रेवेलिनस, ऑप्शन डी है प्लाई द एल्डर। कौन है? ऑप्शन डी प्लाई द एल्डर। तो चलिए, तो कौन कहा जाता है? तो थियोफ्रास्टिस्ट कहा जाता है। थियोफ्रास्टिस्ट कहा जाता है। तो इसका व्याख्या देख लीजिए। बॉटनी वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रास्टिस को वनस्पति विज्ञान में पादपों का अध्ययन किया जाता है। किसमें किया जाता है? वनस्पति विज्ञान में पादपों का अध्ययन यानी पेड़ पौधे का अध्ययन किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहते हैं? चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहते हैं? अरस्तु को, थियोफ्रेस्ट को, हिप्पोक्रेट्स को, गैलन को। तो किसको कहते हैं? तो इसका सही जवाब है हिप्पोक्रेट्स को कहते हैं। किसको कहते हैं? हिप्पोक्रेट्स को कहते हैं। व्याख्या देख लीजिए। चिकित्सा शास्त्र के जनक हिप्पोक्रेट्स को माना जाता है। चिकित्सा शास्त्र आयुर्विज्ञान का एक क्षेत्र है। यह क्षेत्र अस्वस्थ मनुष्य को स्वस्थ बनाने से संबंधित है। यह क्षेत्र अस्वस्थ मनुष्य को स्वस्थ बनाने से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है? बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो इसका सही उत्तर है ग्रीक भाषा से। कौन सा? ग्रीक भाषा से। वनस्पति विज्ञान या पादप प्लांट साइंस वह विज्ञान जिसमें पादपों का अध्ययन होता है। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति प्राचीन ग्रीक भाषा के शब्द क्या है? बोटेन से हुई है। देख लीजिए, ये ग्रीक भाषा इसी तरह का होता है। बोटेन से हुई है, जिसका अर्थ होता है घास या फूस। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिस्टोरिका प्लेटेनियम पुस्तक के लेखक कौन है? हिस्टोरिका प्लेटेनियम के पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है थियोफ्रेस्टस है। कौन? थियोफ्रेस्टस है। इसका सही जवाब है थियोफ्रेस्टस। हिस्टोरिका प्लेटेनियम पुस्तक के लेखक है थियोफ्रेस्टस ग्रीस देश के प्रसिद्ध दार्शनिक एवं प्रकृतिवादी थे। इनका जन्म 372 में लेजबॉस द्वीप में एरेसस नामक नगर में हुआ था। इसकी मृत्यु 287 ईसा पूर्व में हुई थी। 372 ईसा पूर्व में मृत्यु हुई थी। 287 ईसा पूर्व में 372 में जन्म हुआ था और 287 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिस्टोरिका एनिमेलियम
पुस्तक के लेखक कौन है? हिस्टोरिका एनिमेलियम के पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसको देख लीजिए। तो इसका जो है लेखक ये अरस्तु ही है। कौन है? अरस्तु है। देख लीजिए इसके व्याख्या, हिस्टोरिका एनिमेलियम पुस्तक के लेखक अरस्तु है। अरस्तु 384 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व यूनानी दार्शनिक थे। वे प्लेटो के शीर्ष व सिकंदर के गुरु थे। इनके जन्म स्टेगेरिया नामक नगर में हुआ था। अरस्तु ने भौतिक, अध्यात्म, कविता, नाटक, संगीत, तर्क संगत, राजनीति शास्त्र, नीति शास्त्र, जीव विज्ञान सहित कई विषयों पर रचना की। अरस्तु ने अपने गुरु प्लेटो के कार्य को आगे बढ़ाया। प्लेटो, सुकरात और अरस्तु पश्चिमी दर्शन शास्त्र में सबसे महान दार्शनिक थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थी को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो देख लीजिए इसका सही जवाब है, किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो हिप्पोक्रेट्स की शपथ दिलाई जाती है। हिप्पोक्रेट्स व्याख्या देख लीजिए। हिप्पोक्रेट्स की शपथ ऐतिहासिक रूप से चिकित्सकों एवं चिकित्सा व्यवसाय द्वारा ली जाने वाली शपथ है। माना जाता है कि यह हिप्पोक्रेट्स द्वारा लिखी गई और ओयोनिक ग्रीक में लिखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन जो है हमारा, 10वां क्वेश्चन है, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवनधारी के अध्ययन से होता है कहलाता है। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवनधारी के अध्ययन से होता है उसको क्या कहलाता है? तो वह जीव विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? तो जीव विज्ञान कहलाता है। देख लीजिए वह व्याख्या, जीव विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान के 3 विशाल शाखाओं में से एक है। यह विज्ञान जीवन और जीवन की प्रतिक्रियाओं के अध्ययन से संबंधित है। इस विज्ञान में हम जीवों की संरचना, कार्यों, विकास, उद्भव, पहचान, वितरण, इसके वर्गीकरण के बारे में पढ़ते हैं। आधुनिक जीव विज्ञान एक बहुत विस्तृत विज्ञान है जिसकी शाखाएं बायोलॉजी शब्द के प्रयोग सबसे पहले लेमार्क एवं टेवेरेनियस नामक वैज्ञानिकों ने 1801 ईस्वी में किया था। फाइकोलॉजी अगला क्वेश्चन है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ये बताना है आपको, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है शैवाल का अध्ययन किया जाता है। किसका? शैवाल का अध्ययन किया जाता है। देख लीजिए व्याख्या, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवाल का अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी कहलाता है। कौन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस भाषा के अंतर्गत आता है? पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस भाषा के अंतर्गत आता है? तो इसका सही जवाब है पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी के अंदर आता है। पर्यावरण का अध्ययन इकोलॉजी के अंदर आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फूलों के संवर्धन विज्ञान को फ्लोरीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लोरीकल्चर कहते हैं। फ्लोरीकल्चर हार्टिकल्चर की एक शाखा है जिसमें फूलों की पैदावार, मार्केटिंग, कॉस्मेटिक, परफ्यूम इंडस्ट्री के अलावा फार्मास्यूटिकल आदि शामिल हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, डेंड्रोलॉजी का संबंध है। डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है वो बताना है आप लोगों को। डेंड्रोलॉजी का संबंध है, सबसे पहले देख लीजिए, पुष्पों का अध्ययन तथा वृक्षों का अध्ययन। तो ये डेंड्रोलॉजी का संबंध जो है इस पुष्पों का अध्ययन से भी है और वृक्षों का अध्ययन से भी है। किसके? इस पुष्पों का अध्ययन से है तथा वृक्षों के अध्ययन से है। तो इसीलिए इसका क्वेश्चन होगा ए और बी। कौन सा क्वेश्चन होगा? ए तथा बी होगा। तो डेंड्रोलॉजी किसको कहते हैं? पुष्पों तथा वृक्षों के अध्ययन को डेंड्रोलॉजी वृक्षों एवं झाड़ियों के अध्ययन कहलाता है। क्या कहलाता है? डेंड्रोलॉजी कहलाता है। व्याख्या में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। यहाँ फिर से आ गया था, देख लीजिए पुष्पों का अध्ययन। अब यहाँ केवल पुष्पों का अध्ययन है। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? देख लीजिए, तो एंथोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। एंथोलॉजी, पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? तो जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में तो जीवाश्मों का ही अध्ययन किया जाएगा ना। तो जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में जीवाश्मों का ही अध्ययन किया जाता है। तो इसलिए हमारा सही जवाब है जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। जीवाश्म विज्ञान के अंतर्गत प्राणियों और पादपों के अवशेषों का अध्ययन किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वनस्पति संवर्धन से संबंध विज्ञान की शाखा को कहते हैं। वनस्पति से संवर्धन विज्ञान की शाखा को कहते हैं, क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर कहते हैं। हॉर्टिकल्चर विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अनाज, फूलों और पौधों के उगाने से लेकर उसमें मार्केटिंग तक का अध्ययन किया जाता है। हॉर्टिकल्चर मानव उपयोग के लिए इस्तेमाल होने वाला पौधों के विज्ञान, तकनीकी और विपणन से जुड़ा क्षेत्र है। हॉर्टिकल्चर विज्ञान की वह शाखा जिसमें अनाज, फूलों और पौधों को उगाने से
लेकर उनकी मार्केटिंग तक के अध्ययन को किया जाता है। हॉर्टिकल्चर मानव उपयोग के लिए इस्तेमाल होने वाला पौधों के विज्ञान, तकनीकी एवं विपणन से जुड़ा क्षेत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जीवों एवं वातावरणों के अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है। क्या कहलाती है वो बताना है आप लोगों को। क्या कहलाती है? जीवों एवं वातावरण के अंतर अभिक्रिया के संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है, वो बताना है आप लोगों को। देख लीजिए ऑप्शन। तो पारिस्थितिकी कहलाती है। क्या कहलाती है? पारिस्थितिकी, यानी पारिस्थितिकी है ये, पारिस्थितिकी कहलाती है। जीवों और एवं वातावरण, पारिस्थितिकी इकोलॉजी जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें जीव समुदाय का उसके वातावरण के साथ पारस्परिक संबंध का अध्ययन करते हैं, परंतु जीव या वस ये जीव या वनस्पति एक निश्चित वातावरण में रहता है, इकोलॉजी कहलाता है ये। इकोलॉजी इको हिंदी में क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी। देख लीजिएगा, पारिस्थितिकी बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 19वां नंबर। ये है वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है। जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी कहते हैं। फाइकोलॉजी हमारा ऑप्शन में तीसरा नंबर में है, देख लीजिए। फाइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी कहते हैं। तो इसकी व्याख्या देखिए, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवाल का अध्ययन किया जाता है, फाइकोलॉजी कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। किसका वर्णन होता है? तो इसमें वन के विकास का, किसका? वन के विकास का वर्णन होता है। किसका वर्णन होता है? वन के विकास का वर्णन होता है। तो इसका हमारा उत्तर हो गया दूसरा नंबर। सिल्वीकल्चर, हिंदी को वनवर्धन कहा जाता है। वनों को लगाने और उनके विकास, संरचना, स्वास्थ्य एवं गुणवत्ता के नियंत्रण व्यवहार को सिल्वीकल्चर कहते हैं। सिल्वीकल्चर को हिंदी में वनवर्धन कहा जाता है जिसमें वनों को लगाने, उसके विकास, संरचना एवं स्वास्थ्य एवं गुणवत्ता के नियंत्रण के व्यवहार को सिल्वीकल्चर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्पर्मोलॉजी का अध्ययन किया जाता है। जानते ही हैं स्पर्म जो है, स्पर्म का मतलब बीज होता है। तो स्पर्मोलॉजी का अध्ययन किसे किया जाता है? तो बीजों से किया जाता है। किससे किया जाता है? तो बीजों से किया जाता है। स्पर्मोलॉजी में बीजों का अध्ययन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, ये बताना है। एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो ये घास का अध्ययन होता है। एग्रोस्टोलॉजी में घासों का अध्ययन, घासों का विज्ञान का अध्ययन यही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, डिफोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। डिफोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? डिफोलॉजी में डी सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है पर देख लीजिएगा। फीडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? तो भूमि का अध्ययन किया जाता है। फीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो भूमि का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान, मृदा विज्ञान को फीडोलॉजी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन के लिए। आनुवंशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाले विज्ञान की शाखा को कहते हैं, वनस्पति विज्ञान की शाखा को कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ये बताना है आपको। आनुवंशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को कहते हैं। प्रश्न में ही इनका आंसर छुपा हुआ है। देख लीजिए, आनुवांशिकता जो लिखा हुआ है इसमें, आनुवांशिकता, ये है आनुवांशिकता और यहाँ पे भी है आनुवांशिकी। तो इसको आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली विज्ञान की वह शाखा को क्या कहते हैं? तो आनुवंशिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? आनुवंशिकी कहते हैं। आनुवंशिकी जेनेटिक्स जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिकता एवं हेरेडिटी तथा जीवों की विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है। आनुवंशिकता का अध्ययन के बारे में अध्ययन में ग्रेगर जॉन मेंडल की भूतल उपलब्धियों को आजकल आनुवंशिकी के अंतर्गत समाहित कर लिया गया है। पौधे का नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है। पौधे का नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है। तो क्या कहलाता है ये बताना है। तो इसको कहते हैं वर्गीकी। क्या कहते हैं? वर्गीकी कहलाते हैं। ये है वर्गीकी। व्याख्या देखिए, जंतुओं एवं पादपों के वर्गीकरण को वर्गीकी या वर्गीकरण विज्ञान, अंग्रेजी में वर्गीकी के लिए दो शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं, टेक्सोनोमी तथा सिस्टोमेटिक। कार्ल लीनियस ने 1735 में सिस्टेमा नातुरे नामक पुस्तक को सिस्टमेटिक शब्द के आधार पर लिखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, फलों का अध्ययन कहलाता है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है ये बताना है आप लोगों को। फलों का अध्ययन कहलाता है, फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। हमारा ये आंसर है पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी कहलाता है। चलिए व्याख्या देख लीजिए, व्याख्या बिल्कुल वही है, उसमें कुछ नहीं पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। परागकणों को का अध्ययन कहलाता है। परागकणों का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? इसमें देख लीजिए ऑप्शन है, परागकणों का अध्ययन
पिलिनोलॉजी कहलाता है। पिलिनोलॉजी कहलाता है। परागकणों का अध्ययन क्या कहलाता है? पिलिनोलॉजी कहलाता है। देख लीजिए, पिलिनोलॉजी कहलाता है। पौधे में परागों एवं बीजाणुओं के अध्ययन को पिलिनोलॉजी कहते हैं। यह पूरा वनस्पतिक शास्त्र का महत्वपूर्ण शाखा है। पूरा वनस्पतिक शास्त्र का महत्वपूर्ण शाखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संसार में पौधे का वितरण का अध्ययन कहलाता है। संसार में पौधे के वितरण का अध्ययन कहलाता है। संसार में पौधे का वितरण कहलाता है। इसका ऑप्शन है जियोग्राफी। फाइटोजियोग्राफी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? पौधे का वितरण को पहला ही नंबर है, फाइटोजियोग्राफी कहते हैं। चलिए फाइटोजियोग्राफी इसका देख लेते हैं। व्याख्या है पादप भूगोल या वनस्पतिक भूगोल। भूगोल की वह शाखा जो पृथ्वी के भिन्न क्षेत्रों पर विभिन्न वनस्पति जातियों के फैलाव के अध्ययन पर केंद्रित है। इसमें से मौसम, भूमि, समुद्री स्थलाकृतियां, नदियां, झील, मिट्टी की उन परिस्थितियों का अध्ययन किया जाता है जिसका प्रभाव इन जातियों पर देखा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन को क्या कहलाते हैं? तो इसको बताना अब देख लीजिए। तो इसका है ऑलेरीकल्चर। क्या कहलाते हैं? ऑलेरीकल्चर कहलाते हैं। साकीय विज्ञान सब्जियों का उत्पादन से संबंधित विज्ञान है। इसे किसान नगदी फसल के रूप में लेते हैं जो कि 2-3 महीने में ही पैदावार देने लग जाते हैं। इसमें भोजन के लिए अकाष्ठीय पौधों की खेती के संबंधित मुद्दों का अध्ययन किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है वार्षिक वलयों का अध्ययन, एनुअल रिंग का अध्ययन किया जाता है। वार्षिक वलयों का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो वार्षिक वलयों का अध्ययन किसमें किया जाता है? इसका सही उत्तर है डेंड्रोक्रोनोलॉजी में किया जाता है। डेंड्रोक्रोनोलॉजी में किया जाता है वार्षिक वलयों का अध्ययन। एनुअल रिंग का अध्ययन डेंड्रोक्रोनोलॉजी में किया जाता है। इसमें डेंड्रोक्रोनोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं एक बार। वृक्ष वलय कालक्रम किसी काष्ठ के काल निर्धारण की एक वैज्ञानिक विधि है और वृक्ष वलयों के नमूनों का विश्लेषण पर आधारित वृक्ष वलय कालक्रम द्वारा उस काल का निर्धारण कर सकते हैं जब कोई वलय निर्मित हुआ हो। लकड़ी के कई प्रकार के इसमें द्वारा हम स्टिक कैलेंडर वर्ष भी ज्ञात कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है। क्या कहलाता है ये बताना है आप लोगों को। तो इसका आंसर है आर्बोरिकल्चर। आर्बोरिकल्चर देख लीजिएगा और आंसर ऑप्शन सी है, ये तीसरा नंबर आर्बोरिकल्चर। तो इसका व्याख्या देख लेते हैं। इसका व्याख्या है आर्बोरिकल्चर खेती प्रबंधन एवं व्यक्तिगत पेड़ों, झाड़ियों, बेलों और अन्य 12 मासी जंगली पौधों का अध्ययन है। ठीक है अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। तो ये कहलाता है शारीरिकी कहलाता है। क्या कहलाता है? शारीरिकी कहलाता है। पौधों का आंतरिक संरचना को क्या कहते हैं? शारीरिकी कहते हैं। तो चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। व्याख्या है शारीरिकी शारीर या शरीर रचना विज्ञान, अंग्रेजी एनाटोमी, जीव विज्ञान के आयुर्विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत किसी जीवित वस्तु का विच्छेदन कर उसके अंग प्रत्यंग की रचना का अध्ययन किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 33 नंबर, जिसका है पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये बताना है पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? तो कवक में जाहिर सी बात है ये फुफंद का अध्ययन किया जाएगा। इसका फुफंद भी एक तरह का कवक ही है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। फुफंद इसका व्याख्या भी देखेंगे। तो इसका व्याख्या देखते हैं। तो व्याख्या है हमारा फुफंद या कवक एक प्रकार के जीव है जो अपना भोजन सरे गले मृत अकार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। ये संसार के प्रारंभ से ही जगत में उपस्थित है। इनका सबसे बड़ा लाभ इनका संसार में अपमार्जक के रूप में कार्य करना। इनके द्वारा जगत में से कचरा हटा दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एग्रोफोरेस्ट्री है। क्या है एग्रोफोरेस्ट्री? देख लीजिए एग्रोफोरेस्ट्री क्या है। तो इसका ऑप्शन में देख लीजिए कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय 12 मासी वृक्ष लगाना क्या है? एग्रोफोरेस्ट्री है। कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय 12 मासी वृक्ष लगाना क्या है? एग्रोफोरेस्ट्री है। तो इसका सही आंसर यही है। तो चलिए इसका व्याख्या आप देख लेते हैं। व्याख्या हमारा है फसलों के साथ साथ पेड़ों, झाड़ियों और समुचित प्रकार से लगाकर दोनों के लाभ प्राप्त करने की कृषि वानिकी को एग्रोफोरेस्ट्री कहा जाता है। इनमें कृषि एवं वानिकी तकनीकों का मिश्रण करके विविधतापूर्ण लाभप्रद स्वास्थ्य एवं टिकाऊ भूमि का उपयोग सुनिश्चित किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन है वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? ये पूछ चुका है, देख लीजिए उसमें लिखा हुआ है एसएससी में। वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है?
तो वृक्ष संवर्धन जो है वृक्षों एवं वनस्पति की खेती, जो शुरू में ही है ऑप्शन ए में, वृक्षों एवं वनस्पति की खेती को ही वृक्ष संवर्धन अध्ययन कहलाता है। किसका अध्ययन है? चलिए व्याख्या देखते हैं इसका। इसका व्याख्या है आर्बोरिकल्चर खेती प्रबंधन एवं व्यक्तिगत पेड़ों, झाड़ियों, बेलों एवं अन्य बारहमासी जंगली पौधों का अध्ययन है। इसको क्या कहते हैं? आर्बोरिकल्चर खेती प्रबंधी एवं व्यक्तिगत पेड़ों, झाड़ियों, बेलों एवं अन्य बारहमासी जंगली पौधों का अध्ययन को क्या कहते हैं? वृक्ष संवर्धन, यानी वृक्ष संवर्धन में इनका अध्ययन किया जाता है। आर्बोरिकल्चर, वृक्ष संवर्धन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आर्बोरिकल्चर कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा है, जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है। क्या कहलाती है ये बताना है आपको। तो इसको क्या कहलाते हैं? इसको टिश्यू कल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? टिश्यू कल्चर कहते हैं। टिश्यू कल्चर जीव द्रव्य एवं पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा टिश्यू कल्चर कहलाती है। चलिए इसका व्याख्या भी देख लेते हैं। पौधों में टिश्यू कल्चर एक ऐसी तकनीक है जिसमें किसी भी पादप उत्तक जैसे जड़, तना, पुष्प आदि से निर्जमित परिस्थितियों में पोषक माध्यम पर उगाया जाता है। यह पूर्ण सशक्त के सिद्धांत पर आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार पौधे की प्रत्येक कोशिका एक पूर्ण पौधे का निर्माण करने में सक्षम है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से एक कौन सा एक सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है, जो गलत है, उसी को बताना है। देख लीजिए इसमें से। तो इसका सही देख लीजिए। फलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहते हैं, ये सही है। उसके बाद फसलों की खेती को एग्रोनॉमी कहते हैं, ये सही है। सब्जियों की खेती को हॉर्टिकल्चर, ये गलत है। सब्जियों की खेती को हॉर्टिकल्चर, ये गलत है। देख लीजिए ये गलत है। उसके बाद हमारा चौथा है, फलों की खेती को पोमोलॉजी कहते हैं, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो गया। चलिए व्याख्या देखते हैं। शाकीय विज्ञान सब्जियों के उत्पादन से संबंधित विज्ञान है। इसमें किसान नकदी फसल के रूप में लेते हैं, जो कि 2-3 महीने में पैदावार देने वाले लग जाते हैं। इसमें भोजन के आकाशीय पौधों का खेती से संबंधित मृदों का अध्ययन किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो इसका सही वही है। अभी हमने पहला 1 नंबर क्वेश्चन देख लिया था, लेमार्क तथा ट्रेवेनियस ने। वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। इसका व्याख्या भी पहले पढ़ चुके हैं। तो हमारा आज का जीव विज्ञान का पारिस्थितिकी तंत्र जो है यहीं तक था। चलिए अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा। ये वनस्पति और उनकी शाखाएं, पारिस्थितिकी तंत्र हमने बताया था, वनस्पति और उनकी शाखाएं में पारिस्थितिकी तंत्र भी आता है। तो वनस्पति और उनकी शाखाएं जो चैप्टर 1 है जीव विज्ञान का, ये यहीं तक था। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये हमारा नया चैनल है, इसलिए हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चलिए अब इंट्रो में मिलते हैं। हाय दोस्तों, मैं नासिक आप सबों को मालूम है कि मैं करंट अफेयर और सामान्य ज्ञान से संबंधित वीडियो लेकर आता हूँ। अगर मेरा वीडियो थोड़ी सी भी आरामदायक लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।